नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंकर जुनैद सोनू भीटी सुपरफास्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं भारत की सुरीली आवाज आशा भोसले जी की। संगीत जगत के एक युग का कल सचमुच ही अंत हो गया। भारतीय पार्श्व गायन की सबसे साहसी और सुरीली आवाज आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही। आप सभी लोग जानते हैं उनकी पूरी जीवन यात्रा किसी महाकाव्य से कम नहीं थी, जिसमें संघर्ष, जिसमें विद्रोह, जिसमें सफलता और अंत में एक गहरा ठहराव शामिल था। वो थी आशा भोसले जी। अक्सर चर्चा होती है कि कैसे लता दीदी की महानता के बीच अन्य गायिकाओं के लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल था, लेकिन आशा जी ने अपनी राह खुद बनाई। एक मशहूर किस्सा है कि जब ओपी नैयर और आशा जी के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, तब नैयर साहब रात के सन्नाटे में उन्हें घर छोड़ने जाते वक्त जानबूझकर लता जी के घर के बाहर जोर से ब्रेक मारते थे। वह शोर सिर्फ टायरों का नहीं था, बल्कि उस संगीत साम्राज्य को दी गई एक चुनौती थी। लता जी और आशा जी के बीच के रिश्तों में एक समय बहुत बड़ी कड़वाहट थी और दरार आ गई थी। लता जी अक्सर उन गानों को छोड़ देती थी जो उन्हें अपनी गरिमा के हिसाब से हल्के या कैबरे शैली के लगते थे। वो गाने सहज ही आशा भोसले जी के पास चले जाते। किसी भी कलाकार के लिए अपनी बड़ी बहन का बचा हुआ काम करना स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने जैसा था। यही वो दौर था जब संगीतकार ओपी नैयर आशा जी के जीवन में एक शहर बन के आए, एक आशा की किरण बन करके आए थे। नैयर साहब बेहद स्वाभिमानी और थोड़े विद्रोही मिजाज के थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी लता मंगेशकर के साथ काम नहीं करेंगे और उन्होंने मरते दम तक उस वादे को निभाया भी। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा और संगीत आशा भोसले की आवाज को तराशने में लगा दिया था। नैयर साहब ने आशा जी को वो पहचान दी जिसकी आशा जी हकदार थी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले और कजरा मोहब्बत वाला जैसे गानों ने साबित किया कि आशा जी सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि खुद में एक मिसाल है। नैयर साहब पर अक्सर ये इल्जाम भी लगा कि वे अन्य महान गायिकाओं के हिस्से के गाने भी सिर्फ आशा भोसले को ही दे दिया करते थे। जहां लता मंगेशकर को जीवन भर अपार यश और सम्मान मिला, वहीं आशा जी का सफर कांटों भरा रहा। उन्हें इज्जत कमाने से पहले समाज की लानतों और समाज के तानों का सामना करना पड़ा। पिता दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आया। 15 साल की उम्र में लता दीदी ने घर संभाला, लेकिन मात्र 16 साल की आशा भोसले ने बगावत का रास्ता चुन लिया। आशा जी ने लता जी के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी करने के लिए घर छोड़ दिया था। उस दौर में इस कदम ने उन्हें समाज की नजरों में विद्रोही बना दिया। शादी के पहले साल ही उन्होंने बेटे हेमंत को जन्म दिया, लेकिन यह जल्दबाजी में की गई शादी जल्द ही घरेलू हिंसा और झगड़ों के नरक में बदल गया था। जब आशा जी अपनी तीसरी संतान के साथ गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, तब पति के प्रताड़ना से तंग आकर वह वापस अपने मायके लौट गई। एक टूटी हुई शादी और छोटे बच्चों के साथ उस दौर में वापसी करना आज की कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। शायद यही तनाव दोनों बहनों के बीच की दूरी का सबसे बड़ा कारण भी था। ओपी नैयर के साथ उनका रिश्ता करीब 15 वर्ष तक चला, लेकिन इसका अंत भी बहुत सुखद नहीं रहा। नैयर साहब पहले से ही शादीशुदा थे और आखिर में रिश्तों में दरार आ ही गई। उनके साथ रिकॉर्ड किया गया आखिरी गाना चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया आज भी उस दर्द की गवाही देता है। कहा जाता है इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान आशा जी फूट फूट करके रोई थी नैयर जी की याद में।
वक्त का पहिया घूमा और आशा जी के जीवन में पंचम दा आर.डी. बर्मन आए। 1980 में दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। पंचम दा की मौजूदगी ने दोनों बहनों के बीच जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया। धीरे धीरे आपसी गिले शिकवे कम होने लगे और पुरानी गलतियों का पछतावा परिपक्वता में बदल गया। भारतीय संगीत के स्वर्ण युगों के 5 सबसे बड़े स्तंभ थे मोहम्मद रफी, मुकेश कुमार, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले। ये वो दौर था जिसने संगीत को रूह दी थी। आज इस महान समूह का आखिरी पिलर भी ढह गया, यानी 4 लोग पहले ही खत्म हो चुके थे और अब आशा जी भी। यह एक अद्भुत इत्तेफाक है कि 4 साल पहले लता जी भी 92 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हुई थी और कल आशा ताई ने भी 92 वर्ष की उम्र में ही अपनी आखिरी सांस ली। आज सारे गिले शिकवे, प्रतिद्वंदिता और संघर्ष पीछे छूट गए हैं। दोनों बहनें अब शायद स्वर्ग के किसी महफिल में साथ बैठी होंगी। आशा जी की आवाज की खनक, उनका चुलबुलापन और उनकी जीजी विसा हमारे कानों में गूंजती रहेंगी। वह केवल एक गायिका नहीं थी, बल्कि उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती थी। संगीत जगत का यह शून्य अब कभी नहीं भर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि गायक बहुत है, लेकिन इनका स्थान कोई नहीं ले पाएगा। विदाई शुरू के मल्लिका आपको, विदाई आपने जो किया उसको, विदाई आपकी गायकी को, आपके गायन को। एक महान शख्सियत, एक ऐसा सितारा हम सभी लोगों ने खो दिया जो भारत की शान हुआ करते थे। 3 साल पहले लता मंगेशकर जी, उनका जाना भी भारतीयों के लिए बहुत दुखित करने वाला खबर था। और अब सन 2026 में भी बात करें 12 तारीख की, 12 अप्रैल की, तो 12 अप्रैल रविवार का दिन 2026 का भी दुखदाई रहा, जहां पर 92 वर्ष की उम्र में आशा भोसले जी ने भी अपने प्राण को त्याग दिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, अपना सुझाव दें, हम और भी क्या बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार।